Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 12th class student. हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि जिससे डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें 3 तरह के केबल्स होते हैं। पहला ट्रांसमिशन मीडिया 2 तरह का होता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, जिसे आप बाउंडेड और अनबाउंडेड या वायर्ड और वायरलेस भी कहते हैं। हम वायर्ड मीडिया दैट मीन्स बाउंडेड मीडिया या गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके 3 टाइप्स होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। जिसमें से हमने ट्विस्टेड पेयर केबल और उसके टाइप्स दोनों के ही लाभ, हानियां, बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस सब पढ़ लिए हैं। ना आज का हमारा टॉपिक है कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल फिनिश होने के बाद जो दूसरा टाइप आता है गाइडेड मीडिया में, वायर्ड मीडिया में, वो होता है कोएक्सियल केबल। सबसे पहले तो इस कोएक्सियल केबल का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जो टीवीज वगैरह में आप देखते होंगे सेटअप बॉक्स में जो वायर, एक सिंगल वायर आके लगता है जो आपके सेटअप बॉक्स में होता है एंड देन आपके डिश एंटीना में लगा रहता है। दोनों के बीच के जो कनेक्शन जिस एक सिंगल वायर से होते हैं, उस तरह के वायर को आप कोएक्सियल केबल कहते हैं। अब ये जो केबल होती है इसमें 2 तरह के कंडक्टर्स होते हैं। पहला कंडक्टर तो वो तार जो कि आपके मेन पॉइंट से जाकर अटैच हो रहा है, कॉपर वायर, एक सिंगल वायर। और जो दूसरा कंडक्टर होता है वो एक शील्ड की तरह काम करता है। इसमें शील्ड लाइक पहले एक इंसुलेटर होता है जो आपको दिखता है सबसे पहले व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का, एंड देन उसके अंदर एक और शील्ड होता है। वो शील्ड होता है मेटलिक शील्ड, या उसे आप सेकेंड कंडक्टर कहते हैं। वो मेटल का बना होता है, वो कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तो उसका फायदा ये रहता है कि डायरेक्ट किसी डैमेजिंग से आपके मेन कंडक्टर को ये बचाता है, जिससे आपके जो तार होते हैं या जो कोएक्सियल केबल होती है उसका जो मेन कंडक्टर अंदर वाला एक सिंगल वायर, कॉपर वायर होता है, वो डैमेज नहीं होता है। मतलब बहुत रेयर सिचुएशन में डैमेज होता है, अदरवाइज उसके डैमेजेस की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि वो शील्डेड होता है और ट्रिपल शील्डेड होता है। 3 शील्ड्स लगी होती है उसको सेव करने के लिए। एक सॉफ्ट पीवीसी का शील्ड होता है जिसे हम ऊपर का इंसुलेटर कवरिंग कह सकते हैं। उसका फायदा ये रहता है कि अंदर के दोनों ही शील्डेड, जो मेटलिक शील्डेड होती है, मेटलिक कवरिंग जो होती है वो भी सेफ रहती है, और अंदर का जो आपका मेन वायर होता है, कॉपर वायर, वो भी सेफ रहता है। ये ईथरनेट में काम भी आती है और टीवी में तो सेटअप बॉक्स वगैरह में लगती है, उसके भी काम आती है। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये जो आपकी आउटर कवरिंग होती है, या तो ये ब्लैक कलर की होती है या व्हाइट कलर की होती है, या आपने अपने टीवी के सेटअप बॉक्स वायर में देखी होगी, एक सिंगल वायर जो उससे आके अटैच्ड होता है। ये पीवीसी का जैकेट होता है जिसे हम आउटर जैकेट, सॉफ्ट पीवीसी भी कहते हैं। इसके अंदर एक एल्यूमिनियम शील्ड होती है। ये एल्यूमिनियम शील्ड आपकी इस कॉपर शील्ड को और आपकी इस मेन कॉपर वायर दोनों को ही कवर करके रखती है। पहले ये सॉफ्ट पीवीसी होता है, देन एल्यूमिनियम शील्ड आती है, उसके बाद एक कॉपर शील्ड भी आती है, उसके बाद वापस एक एल्यूमिनियम शील्ड आएगी, उसके बाद आपका एक सॉफ्ट सा फॉर्म जैसा इंसुलेटर होता है, बहुत ही पतला सा होता है, और उसके अंदर आपका जो मेन कॉपर वायर होता है जो कि आपके पोर्ट से जाकर अटैच होता है, किसी भी सिस्टम के फाइनल पॉइंट से जाकर अटैच होता है, उसके अंदर कनेक्ट होता है, वो ये कॉपर वायर होता है। दैट मीन्स इस कॉपर वायर को सेव करने के लिए ये फॉर्म इंसुलेटर है। इस फॉर्म इंसुलेटर को सेव करने के लिए एल्यूमिनियम शील्ड है। इस एल्यूमिनियम शील्ड को सेव करने के लिए ब्रेडेड कॉपर होता है, कॉपर शील्ड होती है। इसे सेव करने के लिए एक और एल्यूमिनियम शील्ड होती है, और इन सारी ही चीजों को सेव करने के लिए ऊपर से एक सॉफ्ट पीवीसी का आउटर जैकेट होता है, कवरिंग होती है, जिससे आपका जो मेन केबल है, मेन वायर जो है, वो सेफ रहे, उसमें किसी भी तरह के डस्ट पार्टिकल्स ना जाए, उसमें किसी भी तरह का डैमेज पॉसिबल ना हो सके। तो ये उसके लिए इतनी कवरिंग्स की जाती है। ट्रिपल शील्डेड होती है। अभी तक आपने अनशील्डेड या डबल शील्डेड देखी है, ये ट्रिपल शील्डेड केबल होती है। अगर हम कोएक्सियल केबल के एडवांटेजेस देखें तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। ये कई जगह में काम भी आती है
पहला तो यही है कि ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। जैसा कि आपने देखा है कि एक टीवी पर आप कई तरह के 100, 200 चैनल्स, 500 चैनल्स, जैसा भी आपका पैकेज है उसके हिसाब से आप चैनल्स देख पाते हो। मतलब एक सिंगल केबल ही आपके इतने सारे चैनल्स के डेटा को एक साथ ट्रांसमिट कर रही है। तो टीवी के लिए तो यही केबल काम आती है, जहां पर आपको एक साथ बहुत सारे चैनल्स देखने की जरूरत पड़े, उसके लिए आप कनेक्शन के लिए इसी तरह के केबल्स का यूज करते हैं। इवन जो कैमरास वगैरह लगवाए जाते हैं अलग अलग जगह पे, तो उनका जो कंट्रोल बोर्ड होता है, उनका जो कैमरा को देखने का जो आप कह सकते हैं स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे एक साथ कई तरह के कैमरास आप देखते हैं, कई तरह के कैमरास की लोकेशन आप एक साथ देखते हैं। तो उसके लिए भी आपका कोएक्सियल केबल ही यूज होता है, क्योंकि एक साथ कई तरह के चैनल्स को ट्रांसमिट करता है। दूसरा, इसकी जो बैंडविड्थ होती है, मतलब इसकी डेटा को ट्रांसफर करने की जो स्पीड और एरिया होता है, वो दोनों ही बहुत हाई होता है, 400 Mbps। दैट मीन्स एक सेकेंड के अंदर 400 MB का डेटा ट्रांसफर हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि 400 MB का डेटा कितना ज़्यादा होता है एक सेकेंड में ट्रांसफर होने के लिए। तो इसके डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड और इसके डेटा को ट्रांसफर करने का एरिया, दोनों ही जो जिसे हम बैंडविड्थ कहते हैं, दोनों ही बहुत हाई होती है। तीसरा, ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ एक टाइम पर ट्रांसमिट कर देती है। जैसा कि मैंने बताया, ट्विस्टेड पेयर केबल में 1 by 1 ही डेटा ट्रांसफ़र होता है, बट इसमें एक साथ कई चैनल्स का डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये उसके कंपैरिजन में बहुत सारा डेटा कम टाइम में ट्रांसफ़र कर देती है। देन इसको कोई सेंट्रल फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं होती कि कोई सेंट्रल छोटा सा मशीन है वो उसको पूरा कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें हब की ज़रूरत नहीं होती, इसमें तरह की किसी सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही लो कॉस्ट में, मतलब अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में बात करें तो उससे लो कॉस्ट में कोएक्सियल केबल का काम हो जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का ये होता है कि कई बार जो सिग्नल है वो प्रॉपर कैच नहीं हो पाता है, तो जो डिस्प्ले होता है वो वीडियोस वगैरह जो होते हैं देखने के लिए स्क्रीन पे, वो डिस्टर्ब होते जाते हैं बार बार। कुछ लाइनें बनी आ जाती है, या जो सिग्नल है ऑडियो का या वीडियो का वो ख़राब होने लगता है, या तो कुछ ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है या कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, कलर कॉम्बिनेशंस बिगड़ने लगते हैं। बट क्योंकि इसका जो डेटा को ट्रांसमिट करने की स्पीड है और एरिया है वो ज़्यादा होता है, तो इसमें वो जो डिस्टर्बेंस होता है, जिसे हम इंग्लिश में एट्यूनेशन कहते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। कोएक्सियल केबल में किसी भी तरह के सिग्नल का एट्यूनेशन, उसके सिग्नल में प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। तो ये उसके कुछ फ़ायदे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ डीमेरिट्स पढ़ेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।